नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनटीपीसी की वैकेंसी पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस मुद्दे पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह का जो आर्टिकल पिछले 1-2 दिन पहले छपी हुई थी पटना के न्यूज़पेपर में, हालाँकि चीज़ें आप तक ऑलरेडी पहुँच चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अपना ओपिनियन आप ज़रूर बता सकते हैं कि क्या इससे एनटीपीसी की वैकेंसी पे असर पड़ेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक का, जो कि एडुका जोन द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स और आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग्स के सभी तरह के जितने भी सिलेबस है सभी को इंक्लूड किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको 3 सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं, 2500 MCQ मिल जाते हैं, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है आरपीएफ के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी जाके इसको परचेज कर लीजिए। तो देखिए, ये जो आर्टिकल है उस पे हम बात करने वाले हैं। 2 आर्टिकल है, दोनों सेम ही आर्टिकल है, दोनों अलग-अलग न्यूज़पेपर में छपे हैं कि निजी हाथ में जाएँगे रेलवे के पूछताछ केंद्र। आप देखते होंगे कि हाल-फिलहाल में जितने भी पूछताछ केंद्र हैं, वो लगभग या तो बंद हो चुके हैं या आपके वो प्राइवेट हाथों में लगभग चले गए हैं, तकरीबन 80%। उसी तर्ज पे जहाँ-जहाँ नहीं हुए हैं, उसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि लगभग 100% यानी कि पूछताछ केंद्र पे जो भी एम्प्लॉयी होंगे, वो आपके प्राइवेट होंगे। और इसमें एक चीज़ इसमें इन्होंने ये वाहवाही लूटने की प्रयास की है कि ऐसा होने से 24 घंटे पूछताछ केंद्र खुला रहेगा। क्या आप पटना में या प्रयागराज में या दिल्ली में जाते हैं, तो क्या पूछताछ केंद्र 24 घंटे नहीं खुली रहती है? होती है। बड़े स्टेशनों पे 24 घंटे होती है और छोटे स्टेशन पे जहाँ पे भीड़ नहीं होती है, इवन दिन में भी वहाँ पे आदमी नहीं होती है, तो वहाँ पे पूछताछ केंद्र की आवश्यकता ही नहीं होती है, आदमी ही बता देता है। और अब तो गूगल का ज़माना है, आपके रेल के अपना ऐप आ गया है, जिससे कि आप रेल कहाँ पे है, ट्रेन कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता चल जाता है। तो पूछताछ केंद्र तो आम पब्लिक ही हो गया, यानी कि आम पब्लिक से ही आप लोग पूछ लेते हैं कि भैया मोबाइल देख के अगर आपके पास नई इन्फॉर्मेशन है तो बता दीजिए कि कहाँ पे गाड़ी है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे ये बताया गया है कि ट्रेन कितनी विलंब है, किस रूट पे कौन-सी ट्रेन आएगी, ट्रेन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, उसके लिए 24 घंटे रेल स्टेशन पे मिलेगी पूछताछ के कर्मियों, जो विशेष ड्रेस कोड में होंगे, जो कि मेट्रो स्टेशन के तर्ज पे रखा जाएगा। निजीकरण की दिशा में यह रेलवे के एक और कदम माना जा रहा है। तो निजीकरण तो हो ही रहा है, वो जिस तरीके से आप देखेंगे कि हाल ही के दिनों में वैकेंसी इतना कम-कम आ रही है, तो एक निजीकरण का ही दूसरा आप देख सकते हैं कि प्रारूप है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि ठेकेदार और निजी कंपनियाँ कर रही, जिससे कि रिक्रूटमेंट पे उसका असर पड़ रहा है। रिक्रूटमेंट पे असर पड़ रहा है तो वैकेंसी तो वो नियमित कह रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन जिस हद तक आनी चाहिए उतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि निजी हाथों में जाने से एनटीपीसी की वैकेंसी पे क्यों असर पड़ेगा? चूँकि ये जो आपके स्टेशन पे पूछताछ केंद्र होते हैं, इसका रिक्रूटमेंट एनटीपीसी के थ्रू ही होता है। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो आपने तो नहीं देखा होगा कि यहाँ पे ग्रुप डी वाले बंदे बैठे रहते हैं, ऐसा तो नहीं देखा होगा। ये क्लर्कियल डिपार्टमेंट के ही बंदे यहाँ पे बैठे रहते हैं, और क्लर्कियल डिपार्टमेंट किस में आता है वो आपको पता है कि एनटीपीसी में आता है। तो इस वजह से आपके एनटीपीसी के जो हालांकि पिछली बार ही वैकेंसी इसके नहीं आए हैं। आप देखेंगे कि पिछली बार कुछ ऐसा वैकेंसी आपको नहीं, हाँ कॉमर्शियल क्लर्क में कुछ वैकेंसी थे, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन उनका काम देखिए, इसीलिए तो इन्होंने कॉमर्शियल क्लर्क रखा है। कॉमर्शियल क्लर्क में बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं, यानी कि आपको पूछताछ केंद्र पे भी रख दिया जाएगा, आपको टिकट काउंटर पे भी रख दिया जाएगा, यानी कि टिकट काटने के लिए, या कहीं पार्सल जो काउंटर है वहाँ पे रख दिया जाएगा। तो यानी कि उन्होंने दायरा बढ़ा दिया है। दायरा बढ़ा दिया है का मतलब ये हुआ कि आपसे मल्टी टास्किंग आप कह सकते हैं, स्टाफ आपको मान के बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं। जहाँ पे अभी वैकेंसी कम है उस डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप चीज़ें को समझ पा रहे होंगे कि रेलवे में किस हद तक जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।